बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार के बारे में। तो देखिए पढ़ते हैं हम वाक्य विचार क्या होता है। देखिए, शब्दों का वह सार्थक समूह जो हमारे भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। प्राचीन काल से ही भारत ऋषि मुनियों का देश है। हमें अपने देश पर गर्व है। तो उपयुक्त सभी कथनों से वक्ता का पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये सभी कथन क्या है? वाक्य। तो देखिए जो भी हमने चारों वाक्य पढ़े इसमें क्या है, हमें पूरा भाव स्पष्ट हो रहा है। जो हमें बात बतानी चाहिए जा रही है वो हमें अच्छे से समझ आ रही है। हम उनको समझ पा रहे हैं कि क्या भाव यहाँ पे स्पष्ट करने चाह रहे हैं। तो क्या हो गया है ये, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? वाक्य। तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिसका अर्थ हमें स्पष्ट मिले वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। यह भी जानिए वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। अतः विराम चिन्ह से वाक्य की पहचान भी होती है। स्मरण रखिए, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन सा? उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए अथवा जिसका वर्णन किया जाए। ठीक है, जिसके विषय में या तो कुछ कहा जाए या फिर उसका वर्णन किया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में मुख्य रूप से कर्ता और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में, ठीक है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय पढ़िए कैसे होते हैं उद्देश्य और विधेय। देखो, सोनिया ने गाना गाया। तो सोनिया ने क्या है? उद्देश्य, और गाना गाया विधेय। राम बहुत बुद्धिमान है। तो राम क्या है यहाँ पे? उद्देश्य, और बहुत बुद्धिमान है विधेय। तोता हरी मिर्च खाता है। तोता उद्देश्य, हरी मिर्च खाता है विधेय। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। मैं क्या है? उद्देश्य, और प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ विधेय। आगे है वाक्य के भेद। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के। पहला है सकारात्मक वाक्य, ख प्रश्नवाचक वाक्य, घ आज्ञावाचक वाक्य, घ निषेधवाचक वाक्य, ड संदेहवाचक वाक्य, च शर्तवाचक वाक्य, छ इच्छावाचक वाक्य, झ विस्मयादि बोधक वाक्य। और रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। क है सरल वाक्य। सरल वाक्य देखिए कैसे होता है? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, यानी कि उस वाक्य में सिर्फ आपको एक उद्देश्य मिलेगा और एक विधेय मिलेगा, वो हो जाते हैं हमारा सरल वाक्य। वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे संयम खिलौनों से खेलता है। तो यहाँ पे संयम क्या है? एक उद्देश्य है, और खिलौनों से खेलता है एक विधेय। स्मरण रखिए, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। अगर आपको वैसे पहचान ना कर सको आपके सरल वाक्य, तो आपको क्या देखनी है कि सरल वाक्य में हमेशा आपको एक ही क्रिया मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त से मतलब ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। वाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, पर और आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो, मोहन ने कठिन परिश्रम किया था किंतु वह प्रथम नहीं आया। अब देखो पहला वाक्य क्या है? मोहन ने कठिन परिश्रम किया था। तो हमें जानने की इच्छा है क्या किया, तो फिर क्या हुआ? तो किंतु वह प्रथम नहीं आया। ये क्या है? दूसरा वाक्य है, और समुच्चय बोधक क्या होगा यहाँ पे? किंतु। संजय पढ़ रहा है और उसका भाई खेल रहा है। तो संजय पढ़ रहा है ये पहला वाक्य हो गया, और क्या है यहाँ पे? समुच्चय बोधक, और उसका भाई खेल रहा है दूसरा वाक्य। अब आ जाता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे जो पहले आएगा पुरस्कार पाएगा। प्रधान वाक्य क्या है इसमें? जो पहले आएगा, और पुरस्कार पाएगा वो क्या? उसके ऊपर आश्रित है। हमारे पास एक कार है जो बहुत तेज चलती है। तो हमारे पास एक कार है, ये क्या? प्रधान वाक्य, जो बहुत तेज चलती है, आश्रित उपवाक्य। तो ये थे हमारे वाक्य के भेद। तो क्या क्या देखिए, आप आगे देखिए, यह भी जानिए
प्रधान वाक्य स्वतंत्र होता है, यह किसी वाक्य पर आश्रित नहीं होता। आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, यह प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। तो क्या क्या सीखा हमने अपने पाठ में, देखिए शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, शर्तवाचक, इच्छावाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य। तो बच्चों ये था हमारा वाक्य, उसके भेद, उसके अंक। तो सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये अध्याय। तो इसको और अच्छे समझने के लिए बेटा आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।